बैक टू अनदर वीडियो। मैं नवीन आपका एक बार फिर से स्वागत करूँगा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर साथियों। तो आज आप अपना जो स्टार्ट करेंगे भाई हरियाणा पॉलिटी, और थोड़ी सी आवाज़ भाई थोड़ी धीमी आएगी, जो जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है और साथ में गला भी दुख है, तो इस वजह से थोड़ा सा आप जो है कोशिश करिए सुनने की, ध्यान है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे हरियाणा की राज्य व्यवस्था है। तो हरियाणा गठन से पहला की बात करें और हरियाणा गठन के बाद की बात करेंगे, ठीक है। यदि बात करें हरियाणा गठन से पहला, यदि गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। राज्य कौन सा बनाया था? 17वां। संशोधन कौन सा आया था? 18वां। इंपॉर्टेंट बनाया कर क्वेश्चन उठता है कि कौन सा राज्य बनाया था? 17वां, और संशोधन कौन सा आया था? 18वां 1966 में, ठीक है। आधार क्या था कि हरियाणा पंजाब तक अलग हुआ, तो भाषाई आधार पर अलग हुआ था, और अलग किस तो हुआ था? पूर्वी पंजाब था। पूर्वी पंजाब तक कैसे अलग हुआ था? क्योंकि पश्चिमी पंजाब किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। तो हरियाणा पर जो भारत में जो पंजाब है दोस्तों, वो है पूर्वी पंजाब, ठीक है। तो पूर्वी पंजाब तक अलग हुआ था। तो दोस्तों यह इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने नोट करके लिख रखी है, यहाँ तक क्वेश्चन बन सका है। तो हरियाणा जो अक्षेत्र था पंजाब के दिन सबसे पहला फरवरी 1858 में आया था। पंजाब में मिलाए जाने के कारण उत्तर पश्चिमी प्रांत या कानपुर जनपद का हिस्सा था, ठीक है। तो अब जो आप पढ़ेंगे भाई, ये उत्तर पश्चिम प्रांत के हुआ कानपुर जनपद कौन सा था? तो यदि बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी की, तो 1803 तक लेकर 1833 का हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा हुआ है, ठीक है। अंग्रेजों ने जो भारत था वो प्रेसिडेंसिया में बांट दिया था, और सबसे बड़ी जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, जो जिसमें हरियाणा तक का हिस्सा आया करता, मतलब उसमें हरियाणा खड़ा था बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो बंगाल प्रेसिडेंसी भी दो पार्टों में बांट दी गई थी। एक तो उत्तर पश्चिमी प्रांत, ये उत्तर वाले हो गए और पश्चिम वाले, और दूसरा है बंगाल प्रांत, ठीक है। ये यदि बात करें उत्तर पश्चिमी प्रांत की, 1833 से लेकर 1858 तक जो हरियाणा रहा है वो हिस्सा किसका रहा है? 1858 तक, 1833 से लेकर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का, ठीक है। 1803 से लेकर 33 तक किसका हिस्सा रहा है? बंगाल प्रेसिडेंसी का। तो उसके बाद जब दो हिस्सा में बंगाल प्रेसिडेंसी बांट दी, उत्तर पश्चिमी प्रांत में और बंगाल प्रांत में, तो उसमें हरियाणा किसका हिस्सा था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत का, 1833 लेकर 1858 तक। और 1858 के बाद हरियाणा किसमें मिला दिया? पंजाब में मिला दिया, ठीक है। अब उम्मीद करूँगा आपका समझ में आ गया हो। और पंजाब के अधीन कब तक रहा है? फरवरी 1858 तक लेकर 31 अक्टूबर 1966 को, ठीक है। तो हरियाणा प्रशासन की बात करें तो सबसे पहला 1599 की बात करेंगे। लंदन में इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी, तो उसके द्वारा पूर्वी देशों में व्यापार करने की जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को अनुमति मिल जावा है। यदि बात करें 1600 की, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने भारत में आगमन हो जाए है, तो उसका जो है 1600 में। यदि बात करें अंग्रेजों के भारत पर आगमन के समय हरियाणा पर किसका मतलब शासन हुआ करता, फिर भारत पे किसका हुआ करता? तो उसमें कौन हुआ करता? भाई मुगल हुआ कर दे, ठीक है, उसमें मुगल हुआ कर दे। यदि बात करें भारत में जो कंपनी की शुरुआत किसके मतलब प्रॉपर यदि बात करें, तो वो किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों का पूरा शासन हो गया था? वो है प्लासी की लड़ाई, जो कि 1757 में हुई थी। यदि बात करें प्रॉपर की, तो प्रॉपर हो गया था बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, 1764 में। तो उसके बाद जो है कम्प्लीटली पूरा जो है अधिकार हो गया था, या लिख भी रखे मैंने अगले। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों द्वारा बंगाल की दीवानी हासिल की गई, यानी कि उसको अपने अंडर में ले लिया, और जिसने अंग्रेजों की भूमि राजस्व प्रशासित करने पर अधिकार प्राप्त कर लिया, यानी ओडा शासन कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। यदि बात करें 1973 की, भाई सॉरी 1773 की, अंग्रेजों द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी की पूर्ण संप्रभुता हासिल कर लिया, यानी प्रॉपर अपना अंग्रेजों का हाथ में आ गई थी। राजधानी बनाई थी कोलकाता, और मुखिया कौन हुआ करता? उस समय जो प्रेसिडेंसी हुआ उनका गवर्नर हुआ करता, ठीक। गवर्नर का जो निवास स्थान है वो फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है भाई। यदि बात करें पे 30 दिसंबर 1803 की, इसमें जो संधि हुआ है सूरजंजनगाम की संधि, तो इसमें जो मराठा की तरफ था, क्योंकि 1803 में किसका जो हरियाणा किसका अधीन था? वो मराठा का अधीन था। तो दौलत राव सिंधिया हुआ, और अंग्रेजों की तरफ था जनरल लेक हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच जो संधि हुई थी वो सूरजंजनगाम की संधि हुई थी। तो हरियाणा का कुछ हिस्सा किसको दे दिया गया था? इस संधि के तहत अंग्रेजों को बेच दिया गया था। तो परिणाम की बात करें तो संधि के बाद मराठों द्वारा उत्तर भारत का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया, ठीक है, यानी अंग्रेजों ने सौंप दिया भाई मराठा ने। और जो संधि हुई थी भाई मराठा की तरफ से कौन था? वो दौलत राव सिंधिया था। यदि आगे बात करें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार से पहले हरियाणा पर शासन किसका था? भाई मराठों का हुआ करता। तो दक्षिण हरियाणा पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार अभी तक नहीं हुआ था, ठीक है, वो जाकर 1809-10 में होगा। यदि बात करें कंपनी का अधिकार आते ही अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी क्या नाम रखा उसका? रेजिडेंट। तो प्रथम कौन था? वो डेविड एक्टरलोनी तो प्रथम रेजिडेंट था। और एक्टरलोनी हाउस कहाँ है? करनाल में है। 1803 में साडा काल पड़ा था भाई, ठीक है, साडा काल पड़ा था।
यदि बात करेंगे यहाँ पे 1805 की, तो ये बताऊंगा आगे साडा काल, नब्बिया काल, ही आगे आऊँगा, मैंने लिख रखे हैं प्रॉपर, तो मैं आगे बता दूंगा अपने। हरियाणा क्षेत्र पर शासन जो है अच्छा चलाने हेतु जनरल लेक व जनरल बार्लो द्वारा इसको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 2 भाग थे में हरियाणा क्षेत्र के? एक तो था इनसाइड टेरिटरी और एक था आउटसाइड टेरिटरी। इनसाइड होया करता छोटा हिस्सा और आउटसाइड होया करता बड़ा हिस्सा, ठीक है। यदि बात करें पे इनसाइड की, जो कंपनी द्वारा जो शासित होया करता यमुना नदी के दोनों ओर क्षेत्र, जैसे 60-60 किलोमीटर का क्षेत्र होया करता, तो पालम व रेवाड़ी परगने का क्षेत्र, जो कि पालम मतलब पानीपत है। और जो बड़ा हिस्सा होया करता आउटसाइड टेरिटरी, वो था सामत, जो इनकी जी हजूरी कराया करते, जो सरदार होया करते, मतलब सरदार वो नहीं, जो सरदार वो जो कि किसी भी गांव का ले लो या फिर किसी एरिया का वो मुखिया हो, ठीक है, तो वो सामंत व सरदारों द्वारा शासित। पटौदी जो फैजल तलब खां इन अंग्रेजा ने नियुक्त करा था, होडल मुर्तजा खां, पलवल मोहम्मद अली खां आफरीद, ठीक है। यदि बात करें आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी अंग्रेजों और सिख शासक के बीच, तो 1809 में हुई थी वो, ठीक है। 1809 तक लेकर 10 में संपूर्ण हरियाणा पर अधिकार किसका हो गया था? अंग्रेजों का हो गया था। 1812-13 में 69वां काल पड़ा था। अब है ना, इसमें 57 जोड़ लियो आप, ठीक है। तो जो अपना कैलेंडर है उसका हिसाब आ जाएगी 1869वां, इतनी बोलेंगे 69वां, ठीक है। 1817-18 में 74वां काल पड़ा था, तो 57 जोड़ लियो इनमें, ठीक है, 1874 में। और 1833 की बात करें तो 90वां काल, 1833 में 57 जोड़ दोगे तो 1890 आ जाएगा। तो 90 मतलब विक्रम संवत के अनुसार ये जो है बोले गया है कि 90वां, 74वां, 69वां, ठीक है, ये उस हिसाब बोले गए हैं। यदि आप आउटसाइड टेरिटरी की मैं बात करा, तो आउटसाइड टेरिटरी भाई लोहारू है फिरोजपुर जिला अहमद बख्श खां और रेवाड़ी परगने को जो है 87 गाँव देते राव तेज सिंह को, और करनाल व गुड़गांव को बेगम शमरू को करनाल व गुड़गांव सौंप दिए गए थे। और रोहतक, बैरी, कलानौर और मैमा, सितो शाम, ये सारे किसको? बम्बू खां को सौंप दिए गए थे भाई, ठीक है। यदि बात नोट करने की बात हो रहा है यह है भाई कि हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार सबसे पहला 1803 में हो गया था, और अंग्रेजों का संपूर्ण अधिकार 1809 और 10 में हरियाणा पर हो गया था। चलो भाई नेक्स्ट देखो, आगे बात करें बंगाल प्रेसिडेंसी को मुख्यतः 2 भाग गवर्नमेंट है, एक तो बंगाल प्रांत, एक उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इनका मुखिया कौन होगा था? गवर्नर होगा था, या फिर उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा था, ठीक है। यदि बात करें पे 1833 की में ब्रिटिश जो संसद द्वारा एक अधिनियम लाया गया था, पारित कराया गया था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या बना दी? आगरा। और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत का जो डिप्टी गवर्नर कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ हुआ करता, ठीक है। पंजाब में मिलाए जाने से पहले हरियाणा का शासन आगरा शहर तय चलता था, ठीक है, क्योंकि शासन करता चलेगा राजधानी थे, ठीक है। तो राजधानी क्या थी? आगरा थी। तो उत्तर पश्चिमी प्रांत के प्रथम उपराज्यपाल चार्ल्स मेटकॉफ 1833 पर शासन को अच्छे से चलाने के लिए उत्तर पश्चिमी प्रांत को अंग्रेजों द्वारा 6 डिवीजनों में बांट दिया गया। कौन कौन से 6 डिवीजन थे में? वो देखो भाई, वो थे दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत 5 जिले आया करते, दिल्ली, पानीपत, गुड़गांव, हिसार और रोहतक, ठीक है। यदि आप बात करें प्रांत का जो मुखिया होया करता उपराज्यपाल, जिले का मुखिया मैजिस्ट्रेट और तहसील का मुखिया तहसीलदार और जेल का जेलदार होया करता भाई, ठीक है। यदि आप प्रशासनिक इकाइयों की बात करें तो सबसे बड़ा प्रांत होया करता, ठीक है। उसके बाद डिवीजन यानी कि उसका जो मुखिया कमिश्नर होया करता, प्रांत का मुखिया डिप्टी गवर्नर होया करता, जिलों का मुखिया मजिस्ट्रेट होया करता, तहसीलदार का तहसीलदार, तहसील का तहसीलदार होया करता, जेल का जेलदार होया करता भाई, ठीक है। तो गांव का मुखिया ने बता दो कहीं बोला, नीचे बता दो कहीं बोलिया करा, ठीक है। वो तो जो आज भी बोला वही बोला भाई गांव का मुखिया ने, ठीक है। 1858 में एक्ट आया था। 38 एक्ट के अनुसार हरियाणा का उत्तर पश्चिमी प्रांत अलग करके पंजाब को अधिक अधीन कर दिया गया था भाई, ठीक है। कौन सा एक्ट के अनुसार किया था? 18 एक्ट नंबर 38 के अनुसार किस में मिला दिया था? हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था। कारण क्या बताया भाई? मध्य पश्चिमी दक्षिणी और एवं 1857 क्रांति को तेजी से फैल गया था, ठीक। 1857 जो क्रांति फैली गई थी भाई, जो फैलाई गई थी या फिर फैली थी, वो उस तक जो अंग्रेज डर गए थे, क्योंकि एक और ऐसा रेवोल्यूशन हो जाता या फिर 1857 की क्रांति अपनी कामयाब हो जाती तो शायद आप 1857 में आज़ाद हो जाते भाई, ठीक है। तो इसलिए ऐसी स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हुआ है, तो अंग्रेजों ने चाल चली थी, क्योंकि भाई क्योंकि वो भाषा के आधार पर बिड़ा दिए, ये जो अपना वाले थे देसी आदमी, ठीक है। वैसे देसी तो पंजाब वाले भी थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर था इन दोनों में, ठीक है। तो लैंग्वेज बैरियर एक मेन मुद्दा था, और लैंग्वेज में जो है मतलब वो अपनी लैंग्वेज ने ऊपर रखा करते, और आप सोचा थे हिंदी या फिर हरियाणवी जो आपने बोली है उसके ऊपर रखा, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक भी हैं भाई, ठीक है। तो इस वजह से जो लैंग्वेज बैरियर आया, तो उस वजह से जो है ये जो
हालात है वो पैदा हो गए और दोबारा आप इकट्ठे नहीं बैठन पाए, तब इकट्ठे नहीं मिल पाए और ना ही 1857 क्रांति दोबारा हुई भाई। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे भी थे भाई जो जिन्होंने जो है जो 1857 क्रांति में गद्दारी भी करी है, वो नाम भी आप पे बताऊंगे कौन कौन से ज़िले थे में उसमें, जो कौन कौन से शहर थे या फिर कौन कौन सी रियासत थी, पटियाला, नाभा, जींद, ऐसी रियासत थी भाई जिन्होंने किसका साथ दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हरियाणा का गठन कैसे हुआ। ठीक है, जो 47 के बाद आ गए या फिर 1858 का आगे हरियाणा किस किस जो है सिचुएशन तक गुजर गया, तो आगे हरियाणा कैसे बना, तो किन किन जो है नेताओं का यहाँ योगदान रहा है। ठीक है, तो हर जो है जो पंजाब की तरफ था जो स्ट्रगल कर रहे थे उनका भी, और जो हरियाणा की तरफ तक स्ट्रगल कर रहे थे उनका भी। ठीक है, तो भाई अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँ और तक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जिस भी साथी ने नोट्स दिए हैं टेलीग्राम का लिंक नीचे दूँ, तो और तक जाके ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं सारे नोट्स। तो मिलाएंगे अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद सभी साथियों, राम राम।